हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे हम। साथ ही बैक नेक डिज़ाइन भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का ही मैन फैब्रिक लिया है और यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो 1 मीटर है, क्योंकि इसमें स्लीव्स में बड़ी रखूँगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को मैंने जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट में ले रही हूँ। जो ब्लाउज़ की लेंथ है, लंबाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ टोटल लेंथ, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। और ये जो डिज़ाइन है बैक का वो बोट नेक पर है, तो उसके लिए हम शोल्डर आर्म होल्स लेंगे 6.5 इंच 32 साइज़ के लिए। अगर आप किसी और साइज़ का बनाना चाहें तो मैंने चार्ट अपलोड किया हुआ है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए, लेंथ 14 इंच ली है टोटल मैंने। शोल्डर और आर्मोल्स लिए हैं 6.5 इंच। यहाँ पर चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है, चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। और 1 इंच की यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मेरा यहाँ पर जो कमर का मेज़रमेंट है वो 26 इंच है, तो यहाँ पर उसका चौथा भाग हम लेंगे 6.5 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद मैंने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है, क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़। कंप्लीट स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी इसमें, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप सीख सकते हैं और अपनी स्टिचिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। फिनिशिंग के साथ आप कर सकते हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने बंद को अपनी तरफ ही रखा है और यहाँ पर नीचे से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और देखिए, मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर। और अब हम अपने बैक पार्ट को रख देंगे इसके ऊपर, नीचे से 1/2 इंच और साइड से 1/2 इंच को छोड़ते हुए। इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। अब जो बैक पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा पीछे वाला भाग है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग मैंने कर ली है। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है दोबारा से मार्किंग करने में, और मार्किंग भी हमारी परफेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करने के बाद हम प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल्स तरफ से लिया है मैंने 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच। यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ा कर ले लेती हूँ, पर जब हम स्टिचिंग करते हैं, फिटिंग डालते हैं ब्लाउज़ में, तो साइड में हमें इसे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है निकालना होता है। तो आपको अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आप फिटिंग वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है फ्रंट पार्ट का, उसे आपको कैसे कट करना होता है। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्टिचिंग वाला जो फिटिंग वाला पार्ट होता है वो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच विड्थ में लिया है 3.5 इंच। और यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 10 इंच पर आ जाता है टक्स पॉइंट। और 10.5 पे टक्स पॉइंट लेने के बाद यहाँ से मैं देखिए टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है वहाँ से हमें लेना है 3.25 इंच। 3.75 इंच लिया है मैंने यहाँ से। इस तरीके से ये जो लाइन है टक्स पॉइंट वाली, हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसे मिला देना है। इस तरीके से इसे हमने आर्म होल्स की तरफ मिला दिया। यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है। और लेंथ में लेना है 2 इंच। लेंथ में यहाँ पर लिया है टक्स के लिए 2 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे मिला देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और 1/2 इंच यहाँ से इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ लेना है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं नेक के लिए बता रही हूँ आपको। नेक की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है गले की, वो रख रही हूँ मैं 4 इंच इस तरीके से, और नेक की जो लंबाई है वो रख रही हूँ मैं 4 इंच। नेक की जो लेंथ है वो थोड़ी सी और बढ़ा रही हूँ मैं, तो 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है 4.5 इंच पर नेक की लेंथ। आप कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, और अगर आप फ्रंट पार्ट की लेंथ को बढ़ाना चाहें तो जो नेक की विड्थ होती है वो आपको 3.5 लेनी होगी, अगर आप आगे का नेक डीप रखें तो। और यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की सारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अस्तर पर हमारी, और इसे मैंने मैन फैब्रिक पर रख के भी कट कर लिया है। आगे पीछे के पार्ट को बराबर करते हुए हम शोल्डर को डाउन कर देंगे 1/2 इंच। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल्स नापने हैं। तो आर्म होल्स आ रहे थे हमारे 6.25 इंच, तो मैंने इसे 6.5 इंच ही ले लिया है। 6.5 इंच लेने के बाद उसमें 1/2 इंच प्लस कर दिया है, और यहाँ पर आर्म होल्स ले लेंगे हम 7 इंच। बचा हुआ फैब्रिक मैंने इस तरीके से रखा है, और स्लीव्स जो है वो आप अपनी पसंद से जितनी बड़ी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ लेंथ। तो यहाँ पर ये 9 इंच की हमारी तैयार हो जाएगी स्लीव्स, और 7 इंच जो हमने नापे थे बैक पार्ट के आर्म होल्स में, उसे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5 इंच। देखिए ये मार्किंग मैंने फर्श पे की है क्योंकि उस तरफ फैब्रिक नहीं था, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे डाउन मैंने किया है 3 इंच पर, क्योंकि बड़ी स्लीव्स होती है तो हम 3 इंच पे डाउन करते हैं। हैवी साइज़ में आपको 3.5 इंच पे डाउन करना होता है, और जो भी आपका स्लीव्स का मेज़रमेंट है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लेते हुए मार्किंग कर ली है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे सभी पार्ट कट हो गए हैं, नीचे से भी इसे बराबर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देनी है, साथ ही हम यहाँ पर मार्किंग भी कर लेंगे ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। इसे भी मैंने मैन फैब्रिक पर रख के कट कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें करनी है नेक की मार्किंग। गले की चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच और लंबाई ली है 3 इंच। यहाँ पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ 1.5 इंच छोड़ते हुए, ये गैप दी है मैंने 1.5 इंच की, यहाँ से छोड़ते हुए हम एक शेप नीचे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी शेप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बलून टाइप शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो हार्ट शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। इसका लुक पहनने पे बहुत ही अच्छा आता है बैक में, और ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, अभी नेक में चल रहा है ये वाला। तो हमने यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। ये मैंने चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग ली है, और इसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर, पहले तो मैंने पेपर पेस्टिंग पे क्रीज बना ली है, और उसे रखना है हमें इस तरीके से, बिल्कुल बराबर से रखना है। तो इसे रखेंगे हम। तो देखिए इसके इस तरीके से रखने पर हमें ऊपर बैक पार्ट पे जो छोटा नेक हमने ड्रॉ किया है उसकी मार्किंग दिख रही है चॉक से, तो हम उसे एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम पेपर पेस्टिंग को कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर साइड से मैंने मार्जिन का भी बढ़ा लिया है, और वापस से हम इसे क्रीज पे लेते हुए फिर से हम नीचे वाला पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें हमें अलग से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्किंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। साइड से भी हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। बराबर करके चेक कर लेना है आपको कि फैब्रिक और पेस्टिंग वाली मार्किंग मिल रही है या नहीं। तो एक बार आप अच्छे से इसे रख के चेक कर लें। ये देखिए मार्किंग मैंने कर ली है इस तरीके से।
अब हम इसे हटा लेंगे और जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये वाला जो ऊपर छोटा नेक बनाया है हमने, ये ऊपर की तरफ आएगा। इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। अब नीचे वाला नेक कट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे पिन भी लगा सकते हैं, अगर कटिंग करने में दिक्कत आती है तो पिन लगाकर आप फिर कट कर सकते हैं नेक को। ये देखिए मैंने ये नीचे वाला नेक भी कट कर लिया है। दोनों नेक हमारे कट हो चुके हैं और इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर यहाँ पर रख लिया है और प्रेस से अच्छे से इसे चिपका भी लिया है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे, नेक को, और आमने सामने रखा है मैंने दोनों पार्ट को। इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे। चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने एक पार्ट तैयार कर लिया है, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से करना है हमें। अब प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हम आमने सामने रखेंगे पिन लगाकर और इसे भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे दोनों ही पार्ट को। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पर। तो हमें इसे अटैच हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना होता है। इससे हमारी जो नीचे वाली लेंथ होती है ब्लाउज़ की वो बिल्कुल बराबर आती है। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है इसे अटैच करते हुए, और दूसरा वाला पार्ट भी हमें नीचे से ही अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे से हमारा पार्ट बिल्कुल बराबर है। मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें आपको गहराई किस तरीके से करनी है। तो ये जो पार्ट हमारा ऊपर नीचे होता है इसे बराबर करते हुए, यानी 1/2 इंच से ज़्यादा गहराई आपको यहाँ पर नहीं देनी है। 1/2 पौना 1 इंच की गहराई आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि ये बोट नेक है तो इसमें आप पौना 1 इंच तक गहराई दे सकते हैं, और डीप नेक होता है तो उसमें हमें 1/2 इंच ही गहराई देनी होती है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हाई की पट्टी। तो इस तरीके से लगानी होती है हमें हाई की पट्टी फिनिशिंग के साथ। पट्टी मेरी थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा है तो मैं इसे कट करके पहले सिलाई लगाकर पैक कर दूंगी, फिर एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है, और इस तरीके से हम नीचे की तरफ लगा लेंगे कमर पट्टी। देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है, और इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने हुक की पट्टी भी लगा ली है। हाई हुक की पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरफ लगानी है, पट्टी को बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लगाएंगे नेक के ऊपर पट्टी। तो ये पट्टी मैंने तिरछी पट्टी ली है, यानी क्यूरेप पट्टी ली है नेक पे लगाने के लिए, और इसे मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लिया है। इसके बाद हम पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। इसके बाद पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है हमें। फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। कपड़ा हमें उतना ही रखना है जितना कि हमें फोल्ड करना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। और इस तरीके से हमने फ्रंट नेक कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पार्ट रेडी करके आपको दिखाया है, दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है।
एक्स्ट्रा पट्टी को और यहाँ पर इसे सीधा करके हम इस तरफ उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लें आप। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को आपको मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से पिन लगाकर इसे अटैच कर लेना है। फिनिशिंग से हम यहाँ पर इसे तैयार कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पैटर्न के वीडियोस अपलोड हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ है बैक डिज़ाइन, फ्रंट पार्ट, स्लीव्स डिज़ाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। उसके बाद में सेंटर की मार्किंग कर लूँगी। इस तरीके से हमें पूरा नीचे तक मार्किंग कर लेना है और ऊपर नीचे आप छोटे कट लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने जो पेपर पेस्टिंग पे हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपकाया था, उससे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैंने इसे साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इनकी भी कर लेंगे हम सेंटर मार्किंग। दोनों पार्ट की मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है। सबसे पहले हम ऊपर वाला नेक यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इसे एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। सिलाई आपको पेस्टिंग के बिल्कुल चिपका के लगानी है, पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है। ये देखिए यहाँ पर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपका कर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारा ये जो पेस्टिंग वाला पार्ट होता है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर एक सिलाई मैंने पट्टी को इस तरफ करके लगाया है और ऊपर से मैं मेन सिलाई अभी नहीं लगाऊंगी, वो मैं शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाऊंगी। उसके बाद नीचे से हमने जो मार्किंग की है वहाँ पर हमें नीचे वाला नेक सेट करना है इस तरीके से। तो इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई पहले आपको एक सेंटर में ले लेनी है। आप यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं सेंटर में। उसके बाद हमारा जो पेस्टिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर बिल्कुल चिपका के आपको पेस्टिंग से सिलाई ले लेनी है। एक तरफ लगा ली है हमने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। उसके बाद पूरे नेक पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। उसके बाद फिर से हम पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले नेक के ऊपर लगाई थी। पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर नेक पे लगा लूँगी मैं प्रेस। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर लिया है प्रेस करके, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से हम लगाएंगे बैक पार्ट में प्लेट्स। तो प्लेट्स आपको लगानी है इस तरीके से। एक तरफ मैंने लगा ली है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए प्लेट्स लगाने के बाद मैं लगा लूँगी यहाँ पर कमर पट्टी। नीचे से इसे बराबर कर लें, अगर कहीं से बड़ा छोटा हो रहा है पार्ट तो। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ली है और उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है सिलाई। अब इसे फोल्ड करते हुए हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है बाहर की तरफ कॉर्नर से, तो आप उसे कट कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने एक तरफ लगा लिया है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। और बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की तरफ उसमें डोरी लगानी है, तो वो मैं आपको फिटिंग के समय पर बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स को मैंने इस तरीके से सिलाई लगाकर पलट दिया है। एक सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे और एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से फिनिशिंग की। साइड से सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरीके से बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की पट्टी है, सॉरी बैक पार्ट की जो पट्टी है, उसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे और फ्रंट पार्ट को रखेंगे हम इस तरीके से। देखिएगा आप, मैंने बैक पार्ट के जो हमारी नेक की पट्टी है उसे बाहर की तरफ रखा है और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से रखा है। उसके बाद हम पट्टी को इस ऊपर की तरफ पलट लेंगे, तो उससे हमारे जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ जॉइंट होते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। और अब हम लगाएंगे इस पर फिनिशिंग की सिलाई। तो मैं कॉर्नर की लगा रही हूँ यहाँ पर, और आप चाहे तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप डिज़ाइन के ऊपर कोई भी लेस लगा सकते हैं सुंदर सी। मैंने यहाँ पर ये डोरी बनाई हुई है, तो वो डोरी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। ये मैंने मैन फैब्रिक की ही बनाई है। आप चाहें तो रेडीमेड वाली डोरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कोई बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लूप और बटन भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ से हम डोरी को इस तरीके से रखकर अच्छे से हम इसे लेंगे। तो ये हमारा नेक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नीचे हम डोरी को इस तरीके से बांध लेंगे। तो इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से दिखेगा नीचे से। और अब हम करेंगे फिटिंग। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालना है। तो सेंटर से हम इसे रखेंगे बराबर, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए इस तरीके से पिन लगा लेंगे। देखिए पिन लगाने पे सेंटर पे ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जो हम प्रिंसेस कट के लिए लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। ये सिलाई मैंने कच्ची लगाई है बड़े टाके से। अब आर्म होल्स की गहराई कर देंगे हम ऊपर की तरफ से, मतलब कि मैंने आर्म होल्स को यहाँ पर बराबर कर लिया है हल्का सा कट करके। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। और यहाँ पर हम सेंटर से शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए आपको अटैच करना है। एक तरफ से मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। तो ये स्लीव्स भी हमारी जॉइंट हो गई है। इस पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से जॉइंट करनी है। अब हम लगाएंगे इस पर गुम सिलाई सीधी तरफ, जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर की तरफ चली जाती है। तो आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए ये सिलाई लगानी होती है। यहाँ पर जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लूँगी। इससे हमारे दोनों पार्ट के जॉइंट अच्छे से बराबर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का है हमारा जो मेज़रमेंट वो है 8 इंच और कमर का जो मेज़रमेंट है वो है 6.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और स्लीव्स का जो राउंड है मेरा वो 11 इंच है, तो उसका हाफ ले लेंगे हम 5.5 इंच। और नीचे वाला जो राउंड है वो 5 इंच है। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड होता है आप वो लीजिएगा। सीधी सिलाई आ गई है हमारी यहाँ पर फिटिंग की। जो स्लीव्स का जॉइंट होता है उसे ऊपर की तरफ करते हुए आपको लेना होता है। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।